Hello guys, welcome back to the Ashir Institute. Today we will be learning about common human diseases caused by microorganisms. मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें कुछ कुछ डिजीज़ेस करते हैं ह्यूमन बींग्स को, वो कौन कौन सी होती हैं उनके एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, इट कैन बी कम्युनिकेबल. ओके, जो हमने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल का डिफरेंस पढ़ा था वो. फर्स्ट डिजीज़ देखते हैं, दैट इज़ कॉलेरा. अब ये कॉलेरा एक डिज़ीज़ होती है एंड अब ये कौन करता है, मीन्स कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कौन करता है? सो ये करता है बैक्टीरिया. इसलिए इसे कौन सी डिजीज़ बोला जाता है? बैक्टीरियल डिजीज़. ओके, बैक्टीरियल डिजीज़ बोला जाता है. अब ये होती कैसे है? कॉज्ड ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. अगर आप गंदा खाना खा लेते हो या गंदा पानी पी लेते हो जिसमें वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये डिजीज़ उससे हो जाती है. एंड नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन मेजर्स. अब ये होती मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने अभी आपको बता दिया कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से होती है, जो हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाले टॉपिक में पहले पढ़े थे. एंड बैक्टीरियल डिजीज़ है. अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं इस डिजीज़ से? वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव फॉर 6 मंथ. मतलब अगर आपने इसकी कॉलेरा की वैक्सीन लगाई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो 6 मंथ्स तक ही आपको प्रोटेक्ट करेगी. हर 6 मंथ में आपको 6 मंथ्स बाद आपको वापस वो वैक्सीन लगानी पड़ेगी. तो आपको ये वैक्सीनेशन रेगुलर करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज. मतलब कचरा आप इधर उधर फेंक रहे हो तो नाली का कचरा आप मतलब नाली में आप कचरा फेंक रहे हो तो फिर वही पानी हम पीते हैं ना बाद में प्योरीफाई होके, तो ये नहीं करना चाहिए आपको. इसी से वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, वो बैक्टीरिया उसमें आते हैं एंड फिर कौन सी डिजीज़ होती है? कॉलेरा. थर्ड इज़ क्लोरिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर. अब क्या, क्लोरीन एक केमिकल होता है. ओके, तो अगर आप आपके वाटर में क्लोरीन मिक्स करते हो या आप ऐसा पानी पीते हो जिसमें क्लोरीन हो तो इससे आप इस डिज़ीज़ से बच सकते हो. तो या ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको कॉलेरा डिजीज़ ना हो. नेक्स्ट इज़ चिकन पॉक्स. एंड चिकन पॉक्स आपने देखा ही होगा, मतलब ऐसे रेड बहुत सारे डॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे. एंड वायरल डिजीज़ है ये, मतलब थ्रू वायरस होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस भी पढ़ा था ना हमने, तो थ्रू वायरस होती है ये. अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे, जैसे हमने पिछली में पढ़ा था कि गंदा खाना और गंदे पानी से होती है, वैसे ये किससे होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट. अगर आपने कोई हैंडकरचीफ एक्सचेंज किया है या टॉवल एक्सचेंज किया है या फिर आप हैंड शेक कर रहे हो तो उससे ये डिज़ीज़ हो जाती है. अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो इसकी भी वैक्सीनेशन होती है, वो आपको वैक्सीन वो वाली लगवानी चाहिए. सेकंड इज़ अवॉइड यूजिंग पेशेंट्स आर्टिकल. अगर आपको पता है कि इसको चिकन पॉक्स हो रहा है तो आप उसकी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें. ओके, दूर रहें. मेंटेन पर्सनल हाइजीन. मतलब आप अपना पूरा ध्यान रखें, फिट रहें और एक्सरसाइज करें रेगुलरली, वो सारी चीज़ें. ओके, और उस पर्सन से दूरी बनाए रखें, उसकी चीज़ें यूज़ ना करें और उससे डायरेक्ट कांटेक्ट भी बिल्कुल मतलब टच करें उसे, ऐसा कुछ भी ना करें. थर्ड डिजीज़ पढ़ते हैं पोलियो. पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है, मतलब कॉज्ड बाय वायरस. अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो जैसे हमने कॉलेरा पढ़ा था कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, वैसे ये भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेट मतलब गंदा. ओके, गंदे फूड और पानी से होता है. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन टिल द एज ऑफ 5 to 6 years. मतलब ये इसे पोलियो की जो वैक्सीन होती है 6 साल तक लगती है, मतलब जब तक आप 6 years के होते हो तब तक. ठीक है, तो ये OPV वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए. सेकेंड इज़ मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जिसका मीनिंग मैंने अभी आपको पहले ही समझाया था कि आप खुद को फिट रहें और हर चीज़ फॉलो करें ताकि आपको कोई डिज़ीज़ ना हो ऐसी. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब आप हर कहीं आपका कचरा ना फेंकें जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पे इकट्ठा ना हो, यहाँ पे ग्रो ना करें और फिर आपको वो डिज़ीज़ ना हो. अब पढ़ते हैं हमारी फोर्थ डिज़ीज़, दैट इज़ मलेरिया. मलेरिया एक प्रोटोजोन डिज़ीज़ होती है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोजोन डिज़ीज़? हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ. ओके, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था ना हमने, प्रोटोजोआ.
So it is due to protozoa. कॉज ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ये मलेरिया मैंने आपको बहुत अच्छे से पीछे एक्सप्लेन किया है वीडियोज़ में कि जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक पेशेंट जिसको मलेरिया हो रहा है उसको बाइट करके अगर आपको बाइट कर लेती है या आपके ऊपर वो कुछ करती है तो इससे मलेरिया फैलता है. तो बस ये किसकी वजह से होती है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. इसका मतलब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? थ्रू इंसेक्ट्स. ओके, अब इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स. मतलब ऐसी चीज़ें जिससे मॉस्किटो दूर भागें. तो आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. और आप सो तो नेट, मॉस्किटो नेट लगा के सो. एंड सेकेंड इज़ कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़ बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स. आप बहुत जगह देखते होंगे ऐसे गड्ढे होते हैं, बारिश आती है तो उसमें बहुत सारा पानी भर जाता है, वो 2-3 दिन तक भरा ही रहता है. इससे क्या होता है? वहाँ पे मॉस्किटोज़ आ जाते हैं बहुत सारे, वहाँ पे मतलब अपना घर बना लेते हैं उसे. तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. कहीं पे वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत गंदा वाटर आपके पास नहीं कलेक्ट होना चाहिए जिससे वो मॉस्किटो वहाँ पे ना आ सकें. एंड अब हम और कुछ डिजीज़ेस देख लेते हैं. 2-3 डिजीज़ेस और हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ मतलब थोड़ी और कोई कॉमन डिजीज़ नहीं है बट यस, फर्स्ट इज़ ट्यूबरकुलोसिस. अब ये ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये है एक बैक्टीरियल डिजीज़, मतलब थ्रू बैक्टीरिया होती है ये. ओके, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये किसके थ्रू फैलती है? थ्रू एयर. एयर मतलब आपने स्नीज़ किया, अगर आपको किसी और को ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है और उसने स्नीज़ किया और वो आपके नोज़ में वो बैक्टीरिया चला गया तो इससे आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. ओके, अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो इसके प्रिवेंशन मेजर्स हो सकते हैं कि आप BCG वैक्सीन लगाएं. हर चीज़ की वैक्सीन होती है तो इसकी भी है BCG वैक्सीन. एंड सेकेंड इज़ आइसोलेटिंग द पेशेंट. अगर मैंने बताया कि एयर से ये फैलती है ट्यूबरकुलोसिस, तो अगर किसी को हो रही है तो आप उस पर्सन को अकेले मतलब अलग रखें ताकि अगर वो स्नीज़ करे या कुछ भी करे तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास ना आ पाए. ओके, तो हमने अभी तक पढ़ ली है 5 डिजीज़ेज़. ओके, अब नेक्स्ट वी विल गो टू 6th डिजीज़, दैट इज़ अमोएबाइसिस. ये डिज़ीज़ थोड़ी कम पॉपुलर है या अनकॉमन है, इसलिए इसको ऐसे ही बता रही हूँ मैं. अमोई, AMOEBIASIS. ये स्पेलिंग बहुत हार्ड है तो आपको याद करनी पड़ेगी. अमोएबाइसिस. ओके, अब ये होती किससे है? ये होती है प्रोटोजोआ से. प्रोटोजोआ से ये डिज़ीज़ होती है. अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वही जो हमने कोलेरा में पढ़ा था. क्या था वो? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब गंदा खाना और गंदे पानी से होती है ये अमोएबाइसिस. अब इसके प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं? हम क्या कर सकते हैं? अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ कि जो ये डिज़ीज़ है, ओके, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है. कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है. तो अब आपको इससे क्या रिलेटेड फील होता है कि मुझे स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि स्ट्रीट फूड मोस्टली क्या होता है? गंदा होता है. ओके, कंटेमिनेटेड फूड होता है. इसलिए तो आप इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसके प्रिवेंशन मेजर्स क्या होंगे. आपको लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे इससे. अब ये है कंटेमिनेटेड वाटर से होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बॉइल्ड वाटर पी सकती हूँ. ओके, बॉइल्ड वाटर मतलब बॉयल किया हुआ. थर्ड इज़ मेंटेन पर्सनल हाइजीन. वही मैंने बताया, आप फिट रहें, ऐसी गंदी मंदी चीज़ें ना खाएं. एंड फोर्थ इज़ डेवलप गुड सैनिटरी हैबिट्स. मतलब आप बाहर से आएँ तो हाथ धोएं ताकि वो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाथ पे या और कहीं पे भी ना आ सकें. तो ये एक डिज़ीज़ है, दैट इज़ अमोएबाइसिस. और कौन सी डिज़ीज़ है ये? प्रोटोजोन डिज़ीज़, मतलब थ्रू प्रोटोजोआ होती है. नेक्स्ट डिज़ीज़ देखते हैं, एंड इसका नेम बहुत थोड़ा ईजी है उससे, दैट इज़ रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म इसका नाम है. अब रिंगवॉर्म मतलब क्या होता है? इसमें ना ऐसा कुछ सर्कल हो जाता है रेड कलर का, कहीं पे भी आपकी बॉडी पे ऐसा सर्कल हो जाता है. थोड़ा कैसे बताऊँ? एंड इट इज़ अ फंगल डिजीज़. ठीक है, तो ये जो रिंगवॉर्म है ये कौन सी डिजीज़ है? फंगल डिजीज़ है, मतलब थ्रू फंगस होती है. अब ये फैलती कैसे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट. मतलब अगर आपने उस पर्सन का कुछ भी चीज़ टच की है या उसके कोई भी पर्सनल आइटम्स टच किए या आपने उससे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया, आपने हैंडशेक किया है या हग किया है कुछ भी, तो उससे ये फैल सकती है.
तो बस अब जैसे मैंने बताया कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट, तो इसका प्रिवेंशन मेजर क्या होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको उस पेशेंट से दूर रहना है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, दैट अवॉइड यूजिंग पेशेंट आर्टिकल्स, मतलब उस पेशेंट की चीज़ें यूज़ करना बंद कर दें। ओके, सो दीज आर द डिजीज़ेस जो हमने पढ़ी। एक बार डिजीज़ेस के नेम ले लेते हैं वापस ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस, सेकेंड इज़ कॉलेरा, थर्ड is chicken pox, fourth is polio, and then fifth one is malaria, sixth is amoebiasis, and then seventh and last is ringworm। तो आई होप आपको ये 7 डिजीज़ेस पता पड़ी होगी एंड आपको भी सेफ़ रहना चाहिए ताकि ये डिजीज़ेस आपको अफेक्ट ना कर पाए। प्रिवेंशन मेजर्स मैंने बता ही दिए, आप कैसे देख सकते हैं प्रिवेंशन मेजर्स को, कि आप उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लर्न कर लें तो आपको प्रिवेंशन मेजर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल हम पढ़ेंगे डिजीज़ेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिजीज़ेस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है, इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।